हे पीपल, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो इसमें हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आज अपनी इस सीरीज़ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है चैप्टर 5 ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी हमारे अर्थ के बारे में, उसके मेजर डोमेन्स के बारे में जानने को मिलेगा। और ये थोड़ा ब्रॉड भी होने वाला है, मतलब बड़ा होने वाला है चैप्टर, इसीलिए इसको हम 5 मेन टॉपिक्स में डिवाइड करे हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा नया चैप्टर, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि भाई हमारी अर्थ पूरे सोलर सिस्टम में इकलौती ऐसी प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। अब ऐसा क्यों है कि हमारी अर्थ में लाइफ सपोर्टेबल है, लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल एलिमेंट्स है जो कि है हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है हमारी अर्थ में। तो चलिए अब इसी को देखते हैं। Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth। ठीक है, हम यहाँ ह्यूमन बींग्स क्यों यहाँ रह पा रहे हैं? क्योंकि जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करने वाले सबसे 3 मेन चीज़ होती हैं, 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, लैंड, वाटर और एयर, ये हमारी अर्थ में प्रेजेंट हैं। द सर्फेस ऑफ अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो एक ऐसा जोन है, ऐसा एरिया जहाँ पे हमारी जो लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, सस्टेनेबल एलिमेंट्स, लैंड, वाटर और एयर, ये आपस में इक्वली इंटरेक्ट होते हैं, ओवरलैप होते हैं और मीट करते हैं। अभी ये तो हमने देख लिया भाई कि लैंड, वाटर और एयर के बारे में बताया। अब आगे देखते हैं। तो जो हमारा अर्थ में जो कि सॉलिड पोर्शन वाला हिस्सा है, जो सॉलिड पोर्शन है, लैंड मास है जो, उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, सॉलिड पोर्शन। ठीक, गैसियस लेयर हो गई जो, वो हमारी एटमॉस्फेयर हो गई, जिसमें हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी तरह की गैसेस पाई जाती हैं। तो वो पूरा एरिया, गैसेस वाला एरिया हमारा हो गया एटमॉस्फेयर। और जो वाटर का एरिया है, मतलब जितना पार्ट हमारी अर्थ में वाटर कवर करता है, उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। अब ये हाइड्रोस्फेयर जो होता है, इसमें वाटर के सभी फॉर्म्स आते हैं, कि मतलब वाटर वेपर हो गया और आइस, ये सभी फॉर्म में जितना भी वाटर है हमारी अर्थ में, वो पूरा हाइड्रोस्फेयर के अंदर आता है। और बायोस्फेयर इज़ अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। ये जो हमारा बायोस्फीयर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जोन है, जहाँ पे हमारा लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों इकट्ठा पाए जाते हैं, जहाँ पे हमारी लाइफ पॉसिबल है। वो पूरा एरिया हमारा बायोस्फीयर में आता है। अब चलिए इन सबको एक एक करके देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिथोस्फीयर से। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि भाई जितना भी सॉलिड पोर्शन है हमारी अर्थ का, वो पूरा लिथोस्फीयर में आता है। इट comprises the rock of the earth crust and the thin layer of soil that contain nutrient elements which sustain organisms। तो इसमें कह रहा है कि भाई हमारी अर्थ की क्रस्ट की रॉक से लेके हमारी, मतलब अर्थ में जो ऊपरी लेयर है सॉइल की, वहाँ तक का जितना भी सॉलिड पोर्शन आता है, वो पूरा लिथोस्फीयर के अंडर आता है। अब ये जो हमारा हार्ड मास है, लैंड मास है, जो भी सॉलिड पोर्शन, इसको हम 2 भाग में डिवाइड करें हैं। पहला हो गया हमारा कॉन्टिनेंट्स, दूसरा हो गया हमारा ओशियन बेसिन्स। कॉन्टिनेंट क्या होता है? हमारा लैंड वाला हिस्सा। और ओशन बेसिन, सब भाई समुद्र के नीचे भी तो सॉलिड पार्ट ही होता है, ज़मीन ही होती है, तो उसको हम ओशन बेसिन्स कहते हैं। द लार्जर लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि भाई ओशन बेसिन्स और कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताओ, और यहाँ पे एक वर्ड और बता रहा है कि ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जितने भी ओशंस हैं हमारी वर्ल्ड में, जैसे कि पैसिफिक हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, आर्कटिक ओशन हो गया, ये सारे ओशंस आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक पॉइंट में पानी ज़्यादा या कम नहीं हो सकता, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपस में। पूरे दुनिया में जितने भी ओशंस हैं वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लुक एट द मैप। अब यहाँ पे मैप में देखने को कह रहे हैं, तो जैसे कि हम यहाँ अपने इस मैप में देख सकते हैं कि पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, ये सारे ओशन आपस में कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। वहीं अगर हम कॉन्टिनेंट्स को देखें तो कॉन्टिनेंट्स छितराए हुए हैं। छितराए मतलब कि इन द सेंस कि मतलब अलग अलग जगह पे हैं, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड नहीं हैं।
आर ऑल दी लैंड मास कनेक्टेड विथ वन अनदर। हमें अभी देखा भाई सारे लैंड मास आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अब ये जो हमारी लाइन है द लेवल ऑफ सी वाटर वाली, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई हमारे जो, अब मान लीजिए इसको हम अच्छे से बताते हैं कि मान लीजिए हमको कोई जगह का लोकेशन मेज़र करना है, तो हम उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेंगे कि उसकी लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है। इसके लिए अब ये बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले, तो इसके लिए क्या किया गया, हमारा जो सी का लेवल है, जहाँ पे मतलब सी का लेवल, उसको ज़ीरो पॉइंट आउट किया गया। वैसा क्यों किया गया, क्योंकि हमारे सी में कोई एक जगह पे कभी पानी ज़्यादा हो ही नहीं सकता और एक जगह पे कभी कम हो ही नहीं सकता। अब ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए एक जगह पे पानी ज़्यादा हुआ तो अब सारे मतलब ओशंस जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो क्या होगा, वहाँ वो पूरा पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ज़्यादा कम का कोई वहाँ पे इशू ही नहीं रहेगा कि मतलब सी वाटर में कहीं ऊंचाई है, कहीं कुछ भी है। तो इसलिए जो सी का लेवल है वो हमें सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा कोई भी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, ऊंचाई को मेज़र करने के लिए। इसलिए जो सी का लेवल जितना होता है उसको हम ज़ीरो मानते हैं। उसके हिसाब से हम हर जगह की ऊंचाई या लंबाई, गहराई नापते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई समुद्र जहाँ तक है, सी जहाँ तक है, उसके 8,848 मीटर ऊपर तक हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट। और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है, मतलब सबसे मतलब गहराई कहाँ की है, तो वो मरीना ट्रेंच की है। पैसिफिक ओशन की कितनी है, 11,022 मीटर्स। अब यहाँ पे हम नंबर से ही देख सकते हैं कि भाई हमारी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की कम है मरीना ट्रेंच की गहराई के मुकाबले। तो आगे देखते हैं हम, ये हमारा मैप हो गया। मैप अभी हमने आपको दिखाया। कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ सी इज़ मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। तो अभी हमने बताया कि हमने देखा। चलिए अब यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी में ये वर्ड ओरिजिन करके दिया था, जो अभी हमने वर्ड्स पढ़े, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, तो इनकी ओरिजिन के बारे में बताया। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं। लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटम्स का मतलब होता है वेपर्स, ह्यूमर का मतलब होता है वाटर और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि भाई उन वर्ड्स का जो मीनिंग है ग्रीक में भी उसका एग्जैक्ट वही मीनिंग है। जैसे लिथोस्फेयर का मतलब होता है हमारा लैंड मास, तो यहाँ पे लिथोस का मतलब स्टोन हो गया। एटमॉस्फेयर का मतलब हमारा गैसेस, वेपर्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पे एटम्स का मतलब हो गया वेपर्स। ह्यूमर मीन्स वाटर। हाइड्रोस्फेयर किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। बायोस्फेयर किससे रिलेटेड है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई जितने वर्ड जो हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये सब वर्ड ओरिजिन के बारे में इसमें बताया है, जो कि ग्रीक लैंग्वेज से हैं। चलिए इसके लिए इतना ही देख सकते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि कुछ वर्ड खुद से बनाओ, तो अब बना लेते हैं। जैसे कि हो गया ट्रोपोस्फेयर, ये तो बना ही है। हाइड्रोस्फेयर भी हो गया, और भी ऐसे ही। चलिए अब डू यू नो करके देखते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में एक डू यू नो करके सेक्शन होता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती हैं। तो इसमें कह रहा है कि भाई एडमंड हिलैरी हैं न्यूजीलैंड के और तेनसिंग नोर्गे शेरपा इंडिया के। तो ये दोनों पहले आदमी थे जो माउंटेन में मतलब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करे थे। कब करे थे, 29 में 1953 को। और जुंको ताबेई जापान की हैं, ये पहली महिला हैं हमारी दुनिया में, पहली महिला हैं जो, ऐसी महिला हैं जो हमारे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। कब की थी, 16 मई 1975 में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई 1953 में मैन करे थे और 1975 में वुमेन करी थी। और हमारी इंडिया की पहली वुमेन कौन थी, तो हमारी इंडिया की थी बाछेंद्री पाल हैं, जो कि 23 मई 1984 में की थी। यहाँ पे हम टाइम डिफरेंस देख सकते हैं। हो गया, खैर ये तो नॉर्मल है भाई, जब जिसका हुआ अपना करे गए, अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा दिए। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।